अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। आज जो है हम लिमिट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे हम जो है वो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं और हम ये कॉम्प्लेक्स वाली लिमिट्स का जो है वो रियल फंक्शंस की लिमिट्स के साथ जो है वो कंपैरिजन भी साथ साथ करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या डिफरेंस है कॉम्प्लेक्स फंक्शन की लिमिट की एग्जिस्टेंस में और रियल फंक्शन की लिमिट की एग्जिस्टेंस में। सबसे पहले तो हमने जो है वो अगर लिमिट z अप्रोचेज टू z नॉट, z भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, z नॉट भी हमने एक कम्प्लेक्स नंबर ले लिया और f ऑफ z का फंक्शन है और हमने कहा कि ये लिमिट l को अगर अप्रोच कर ले तो इसका हमारे पास मतलब ये है कि इट मीन्स डैट द वैल्यू ऑफ f ऑफ z ऑफ द फंक्शन कैन बी मेड आर्बिट्रेरी क्लोज टू द रियल नंबर l, कि ये रियल नंबर l के जो है वो काफ़ी आर्बिट्रेरी क्लोज हो जाएगा इफ़ वैल्यू ऑफ z आर चूजन सफिशेंटली क्लोज बट नॉट इक्वल टू द रियल नंबर जी नोट। मतलब हम यहाँ पर ये जो जी अप्रोचेज टू जी नोट लेते हैं इसका हमारा मीनिंग ये होता है कि हमने वैल्यू जो जी की है वो वेरी क्लोज ली होती है जी नोट के, लेकिन हमने एग्जैक्टली जो है वो जी नोट नहीं ली होती। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट जो है वो उसी तरह सिमिलर है कॉन्सेप्ट जैसे हम रियल प्लेन में लेते हैं कि लिमिट हम अगर लेते हैं एफ ऑफ एक्स की, एक्स का फंक्शन एक्स अप्रोचेज टू एक्स नोट, और ये हमारे पास अगर लिमिट कोई एल वैल्यू आ रही है तो हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास एक्स जो है वो एक्स नोट को जो है वो अप्रोच कर रहा है, एग्जैक्टली एक्स जो है वो एक्स नोट के इक्वल नहीं होता। सिमिलरली यही कंसेप्ट हम इधर भी यूज़ कर रहे हैं कि ये जी जो है ये जी नोट को अप्रोच कर रहा है, एग्जैक्टली ये जी जो है वो जी नोट के इक्वल नहीं है। अब उसके बाद अगर ये हम बात देखते हैं कि आउटवर्डली सिमिलरली बट इम्पोर्टेंट डिफरेंस इज दैट इन रियल लाइन देर आर टू डिफरेंट डायरेक्शंस फ्रॉम विच एक्स अप्रोचेस एक्स नॉट, बट इन कम्प्लेक्स प्लेन देर आर इनफाइनाइट मैनी डायरेक्शन फ्रॉम विच जी कैन अप्रोच जी नॉट। अब रियल में तो हमारे पास सिर्फ दो ही डायरेक्शंस होती हैं, हम जो है वो लिमिट की एग्जिस्टेंस के लिए एक दफ़ा हम लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स पॉजिटिव ले लेते हैं और फिर एक्स नॉट पॉजिटिव फिर एक्स नॉट नेगेटिव। तो यही दो डायरेक्शंस हमारे पास रियल में होती हैं और हम उनकी वैल्यू कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब वो अगर हमारी इक्वल आ जाए तो हम रियल में कहते हैं कि लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन अब कम्प्लेक्स प्लेन में हमारे पास ये है कि इनफाइनाइट मैनी डायरेक्शन से अपेरेंटली तो हमें लग रहा है कि ये दोनों कंसेप्ट सेम है, जबकि सेम नहीं है। कम्प्लेक्स में हमारे पास जो है वो सिर्फ दो डायरेक्शन से हम वो रियल में सिर्फ दो डायरेक्शन से अप्रोच कर सकते हैं और कम्प्लेक्स में z को z नोट को अप्रोच करने के लिए इनफाइनाइट मैनी जो है वो डायरेक्शंस होती हैं जिनसे जो है वो हम अप्रोच कर सकते हैं z नोट को। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इन ऑर्डर फॉर अ कम्प्लेक्स फंक्शन लिमिट टू एग्जिस्ट ईच वे इन जी, हर वे में जो है वो उस लिमिट को जो है वो अप्रोच करना चाहिए। जितनी भी हम उनके वेज चेक करें, हम एक्स एक्सिस चेक करें, वाई एक्सिस से चेक करें, किसी और लाइन में पे की डायरेक्शंस में चेक करें, तो उन सब की वैल्यू जो है लिमिटिंग वैल्यू वो सेम आनी चाहिए। तो फिर हम कहेंगे कि ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। As we move or vary domain of a function to a particular point, then function value also moves to a particular point। जैसे कि हम जो है वो किसी फंक्शन की डोमेन जो है किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट की तरफ मूव करने लग जाएं तो जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो भी किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट की तरफ जो है वो मूव करने लग जाती है। अब यही कंसेप्ट जो है वो रियल में जो लिमिट की डेफिनेशन हमारे पास डिफाइन है लिमिट ऑफ अ फंक्शन, उसको हम एक दफ़ा जो है वो रिवाइज कर लेते हैं कि अगर हमारे पास f जो है वो x का फंक्शन है और ये x टेंड्स टू x नोट्स है और हम कह रहे हैं कि इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है, तो इसकी लिमिट की एग्जिस्टेंस से क्या मुराद है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन, एप्सिलॉन जो है वो वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर है। For every epsilon there exists a delta greater than 0 such that f of x minus L is less than epsilon whenever x minus x naught is less than delta। अब ये वैल्यू दोनों ही हमारे पास बेसिकली ग्रेटर दैन ज़ीरो ही होती हैं, लेकिन हमने क्या कहा कि इसमें हमारे पास हर एप्सिलॉन के लिए कोई ना कोई एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा सच डैट कि ये एफ ऑफ एक्स वो फंक्शन है, एल उसकी लिमिटिंग वैल्यू है जब हम एक्स अप्रोचेज टू एक्स नॉट ले रहे हैं, और फिर हमने कहा कि ये लेस देन एप्सिलॉन है व्हेन एवर जब हमारे पास x माइनस एक्स नॉट जो है वो लेस देन इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस देन आ जाए डेल्टा से। तो ये हमारे पास रियल में डेफिनेशन है। द रियल नंबर डेल्टा इज़ नॉट यूनिक
एंड इन जनरल डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ एप्सिलॉन। ये हमें पता है कि यहाँ पर ये जो रियल में हम डेफिनेशन यूज़ करते हैं, इसमें ये जो रियल नंबर डेल्टा है, एक पहली बात तो ये कि ये यूनिक नहीं होता, और दूसरी बात ये कि ये एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा होता है, इसलिए जैसे जैसे हम एप्सिलॉन चेंज करते हैं हमारा डेल्टा भी चेंज हो जाता है। द फंक्शन एफ एंड पॉइंट एक्स नॉट, इफ़ अ स्मॉलर एप्सिलॉन चूजन देन स्मॉलर डेल्टा में बी नीडिड। अब देखिए हमने दो चीज़ें कही कि एक तो हमारा डेल्टा जो है वो यूनिक नहीं है, और ये यूनिक क्यों नहीं है, क्योंकि एक तो ये एप्सिलॉन की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा ये फंक्शन की और एक्स नॉट की वैल्यू पे भी डिपेंड कर रहा है कि फंक्शन हमारा क्या है और लिमिटिंग वैल्यू हम कौन सी ले रहे हैं, जिसको या जिस लिमिट को हमने जो है वो जिस पॉइंट पे हम लिमिट चेक कर रहे हैं वो पॉइंट उस पॉइंट पे भी डिपेंड करता है, फंक्शन पे भी डिपेंड करता है, और एप्सिलॉन की वैल्यू पे भी डिपेंड करता है। अब जितना स्मॉलर हम एप्सिलॉन चूज़ करेंगे उतना ही स्मॉलर जो है वो हमें डेल्टा की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे जितना छोटा हम एप्सिलॉन लेते जाएंगे उतना ही छोटा हमें जो है वो डेल्टा लेना पड़ेगा। अब कम्प्लेक्स फंक्शन, ये तो हमने रियल में देख लिया, क्योंकि हम रियल और कम्प्लेक्स का जो है वो कंपैरिजन कर रहे हैं लिमिट्स का। तो अब हम कम्प्लेक्स की लिमिट की तरफ जो है वो मूव करते हैं। इसमें हमने जो है पहले हमने एक रियल फंक्शन एफ कंसीडर किया था जो एक्स का फंक्शन था, यहाँ पर हमने एक कम्प्लेक्स फंक्शन एफ कंसीडर कर लिया है जो कि जेड इसमें हमारे पास वेरिएबल होगा। इसको हमने कहा है कि इज़ डिफाइंड इन अ डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जेड नॉट की जो डिलीटेड नेबरहुड है उसमें ये डिफाइन है। और डिलीटेड नेबरहुड की डेफिनेशन हम पहले जो है वो पढ़ चुके हैं। वो ऐसी नेबरहुड होती है जिसमें हमारे पास जो है वो जी नोट पे हम अगर नेबरहुड ले रहे हैं तो इसमें ये जी नोट वाला पॉइंट जो है ये एक्सक्लूड हो जाता है, ये पॉइंट इंक्लूड नहीं होता, और बाकी इस सर्कल के अंदर वाले जो है वो हमारे पास सारे के सारे पॉइंट होते हैं। तो ऐसी नेबरहुड को हम डिलीटेड नेबरहुड कहते हैं। अब हमने एक कम्प्लेक्स फंक्शन ले लिया है इस डिलीटेड नेबरहुड में जेड नॉट के, और सपोज कर लिया कि एल इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर, एल ए कम्प्लेक्स नंबर है। द लिमिट ऑफ एफ एज जेड, एल ए कम्प्लेक्स नंबर है पहली बात तो ये, और एफ़ की जो लिमिट है जब जेड हम जेड नोट को अप्रोच करेंगे तो ये इसकी जो है वो एग्जिस्ट करेगी और ये इक्वल टू आ रही है एल के। अब इसको हम इस तरह भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एल। अब इसके लिए भी एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन जो है वो हम देखने लगे हैं। इसमें हमारे पास क्या होगा कि इफ़ फॉर एवरी एप्सिलॉन, अगर हर एक एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा, एक हमें डेल्टा मिले सच डैट के एफ ऑफ जी माइनस एल इज़ लेस देन एप्सिलॉन एंड जेड माइनस जेड नॉट इज़ लेस देन डेल्टा। अब यहाँ पर ये कम्प्लेक्स है तो कम्प्लेक्स में हमारे पास जो है ये एफ ऑफ जी माइनस एल जो है ये हमारे पास ये एक सर्कल की फॉर्म में हमारे पास बनेगा, जिसका हमारे पास जो है वो रेडियस जो है वो आ जाएगा एप्सिलॉन। और इधर ये जो टर्म हम लिख रहे हैं जी माइनस जी नॉट लेस देन डेल्टा, ये हमारे पास भी एक सर्कल बनेगा जिसका हमारे पास जो रेडियस है वो डेल्टा आ जाएगा और सेंटर जेड नॉट आ जाएगा। और इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ रहा है एल। तो ये बेसिकली हमने बताया कि ये हमारे पास जो है वो इस पर एफ ऑफ जी जब हमारे पास फंक्शन है और ये हमारे पास जो है वो हर एप्सिलॉन के लिए हमें जो है वो इस तरह की फॉर्म में एक डेल्टा जो है वो मिल जाएगा। तो ये हमने लिमिट की डेफिनेशन देख ली है कम्प्लेक्स फंक्शंस में। अगर हमारे पास कम्प्लेक्स फंक्शंस है उसमें फिर लिमिट की डेफिनेशन क्या होगी वो हमने जो है वो यहाँ से देखी है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि एस डब्ल्यू माइनस एल इज़ लेस दैन एप्सिलॉन इज़ कॉल्ड द डिलीटेड नेबरहुड of L and that is consist on all the points in the complex plane lying within but not on the circle of the radius epsilon centered at the point L। अब ये अगर हम एक डिलीटेड नेबरहुड ले रहे हैं तो इस नेबरहुड में इस सर्कल के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, ना सिर्फ ना ही बाउंड्री के पॉइंट्स आएंगे हमारे पास और ना ही ये सेंटर आएगा। सेंटर को भी अगर हम डिलीटेड नेबरहुड ले रहे हैं तो ये जो जिस पॉइंट पे हम डिलीटेड नेबरहुड ले रहे थे वो सेंटर को भी एक्सक्लूड कर देते हैं, और नेबरहुड के लिए बाउंड्री पॉइंट्स तो हमारे पास पहले ही सर्कल के जो है वो इंक्लूड नहीं होते, और अगर हम डिलीटेड नेबरहुड कह रहे हैं तो हम फिर सेंटर को भी जो है वो एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, अब द सेट ऑफ पॉइंट सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन जेड माइनस जेड नॉट इज लेस देन डेल्टा इज कॉल्ड द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जेड नॉट एंड कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द नेबरहुड जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा एक्सक्लूडिंग द पॉइंट जेड नॉट।
जब यहाँ से हमें क्लियरली पता चलता है, जब हमने ग्रेटर देन ज़ीरो की कंडीशन लगा दी है, इक्वल टू ज़ीरो हमने कहा नहीं है, तो ये इक्वल टू ज़ीरो इसने तब भी होना था जब ये z हमारा जो है वो z नोट के इक्वल आ जाए। तो वो z की पॉसिबिलिटी हमने z नोट वाली निकाल दी। हमने कहा z जो है वो z नोट के इक्वल नहीं हो सकता, ये उसकी डोमेन में से ही हमने z नोट वाला पॉइंट जो है वो निकाल दिया। ये उसको अप्रोच तो कर रहा है, लेकिन एग्जैक्टली जो है वो इस z नोट के जो है वो इक्वल नहीं है। यहाँ तक तो हमने रियल और कम्प्लेक्स की में जो है वो लिमिट का जो कंसेप्ट था उसको एक दफ़ा कंपैरिजन करके और इनकी डेफिनेशंस जो हैं वो अच्छे से समझ ली हैं। अब नेक्स्ट जो है हम क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे फॉर द एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट। ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जब लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, और फिर इसकी जो है वो कुछ काउंटर एग्जांपल्स जो है वो भी देखेंगे कि वो हमारे पास क्या आ रही हैं।